यूएन में इजराइल और फलस्तीन के मुद्दे पर चुनाव हुआ है और मतदान में भारत ने आखिर किस तरफ अपना स्टैंड लिया है, ये जानना बहुत ही अहम है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया गया जो फलस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और 2 देश यानी कि 2 स्टेट थ्योरी का समर्थन करता है। इस प्रस्ताव को न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन भी कहते हैं और ये प्रस्ताव फ्रांस ने पेश किया था, जिसे भारत समेत 142 देशों ने समर्थन दे दिया है, यानी कि भारत फलस्तीन के पक्ष में है। 10 देशों ने विरोध में वोट किया और 12 देश मतदान से दूर रहे। आपको बता दें, अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल, अमेरिका, माइक्रोनेशिया, नाउरो, पलाउ, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे और टोंगा ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की वोटिंग गाजा पर उसके पहले के रुख में स्पष्ट बदलाव का संकेत देता है। पिछले कुछ सालों में भारत युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्तावों का समर्थन करने से बचता रहा था। भारत ने 3 साल में 4 बार गाजा में युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्ताव से खुद को अलग रखा। 7 पन्नों का ये डिक्लेरेशन जुलाई में यूएन हेडक्वार्टर में हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद आया है। कॉन्फ्रेंस की सह मेजबानी सऊदी अरब और फ्रांस ने की थी, जिसका मकसद दशकों पुराने संघर्ष के समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करना था। और इस घोषणा पत्र में 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की गई, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 250 से ज्यादा लोग बंधक बना लिए गए थे। इसमें गाजा में इजराइल के जुबानी अभियान की भी आलोचना की गई, जिसमें फलस्तीनियों की मौत हो रही है और वो भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। घोषणा पत्र में इजरायली नेताओं से साफ तौर पर 2 राज्य समाधान का समर्थन करने की अपील की गई है, जिसमें एक संप्रभु और सक्षम फलस्तीनी देश शामिल हो। इसमें इजराइल से फलस्तीनियों के खिलाफ हिंसा को तुरंत रोकने, पूर्वी यरूशलेम सहित कब्जे वाले फलस्तीनी इलाके को हड़पने से रोकने और हिंसा रोकने की अपील की गई है। इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि जो फलस्तीनी राज्य का एक अहम हिस्सा है और उसे वेस्ट बैंक के साथ जोड़ा जाना चाहिए, वहां कोई कब्जा, घेराबंदी, जमीन पर कब्जा या जबरन पलायन नहीं होना चाहिए। इजराइल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओरेन मार्मोस्टीन ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा कि एक बार फिर साबित हो गया कि यूएन हकीकत से कटे हुए एक राजनीतिक मंच की तरह है और इस प्रस्ताव में शामिल दर्जनों पॉइंट्स में कभी भी ये नहीं कहा गया कि हमास एक आतंकी संगठन है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के मिशन ने एक बयान में कहा कि अमेरिका न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का विरोध करता है। अमेरिकी राजनयिक मॉर्गन ओर्टागस ने इसे राजनीतिक दिखावा बताया और कहा कि इस प्रस्ताव को लेकर कोई गलतफहमी ना हो, ये हमास के लिए एक तोहफा है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले हफ्ते इजराइल का दौरा करेंगे और ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीनी देशों का गठन को लेकर बहस होने वाली है, जिसे बेहद विवादास्पद माना जा रहा है। आपको बता दें, अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कतर में हमास नेताओं पर इजराइल के हमले को लेकर तनाव के बावजूद रूबियो 2 दिवसीय यात्रा पर इजराइल पहुंचेंगे और दौरे के दौरान वो पूर्वी यरूशलेम में एक विवादास्पद पुरातत्विक स्थल का दौरा कर सकते हैं, जिस पर फिलिस्तीनी भावी देश की राजधानी होने का दावा करते हैं। तो भारत ने अपना स्टैंड ले लिया है। जाहिर तौर पर इसमें वो इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं खड़ा है, एक अपना अलग स्टैंड भारत ने लिया है और 2 नेशन थ्योरी की बात भारत ने हमेशा कही थी, उसी के बिना पर उसने वोट किया है, जबकि इससे पहले वो इससे दूरी बनाता था, लेकिन इस बार उसने फलस्तीन के पक्ष में मतदान कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।